Hello bachcho, let's read the question. So the question says that deep in the tropical rainforest, a botanist discovered an unusual plant with vascular tissues, stomata, cuticle, flagellated sperm, cone-like reproductive structures, bearing seeds, and an alternation of generation life cycle. He was very excited about his discovery because it would rather be unusual for a plant to have both. तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी दो चीज़ें हैं प्लांट के अंदर इन सब में से जो एक ही प्लांट में नहीं हो सकती. एक तो है अ क्यूटिकल एंड अ फ्लैजिलेटेड स्पर्म, vascular tissues and alternation of generation, seeds and flagellated sperm and alternation of generation and seeds. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं. एंड की कॉन्सेप्ट में वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स. और हम लोग जिम्नोस्पर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? जिम्नोस्पर्म पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कोन लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बियरिंग सीड्स, एंड दीज कोन लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स. तो इसके अंदर दोनों होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स देख लेते क्या होते हैं. तो Gymnosperms is made up of two words. First is gymnos, and gymnos means naked, whereas the second word is sperme, और sperme का मतलब होता है seeds. तो इसके अंदर जो seeds present होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सीडेड प्लांट्स, और सेकेंडली इनका जो सीड्स होते हैं दे आर नॉट जैकेटेड सीड्स, मतलब सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इन्हें नेकेड सीड्स भी कहा जाता है या जिम्नोस्पर्म्स भी कहा जाता है. प्लस जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी लिंक, क्योंकि इनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों के सिमिलर होते हैं. टेरिडोफाइट्स के भी होते हैं, वेस्कुलर बंडल जैसे इसके अंदर ज़्यादा डेवलप्ड है, और एंजियोस्पर्म्स के भी. तो ये एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के बीच का लिंक होता है. सो इट इज़ अ एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स. फिर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कोन लाइक होते हैं. दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो मेल कोन जिसपे मेल गैमेट्स लगते हैं, और दूसरा फीमेल कोन जिसपे फीमेल गैमेट्स लगते हैं. अब इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं, एक गैमेटोफिटिक स्टेज और एक होती है स्पोरोफिटिक स्टेज. जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है उसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं, जबकि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे? स्पोर्स. और गैमेटोफिटिक के अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं. अब ये जो गैमेट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, एन नंबर होते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, 2n नंबर में होते हैं. एंड ऑल्सो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हैं जैसे जिंको या फिर साइकस, पाइनस, ये सब जो हैं ये सब जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं. अब जिम्नोस्पर्म्स में भी दो तरह के जिम्नोस्पर्म्स हैं. कुछ होते थे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स जो पुराने टाइम में होते थे, और कुछ होते हैं एडवांस जिम्नोस्पर्म्स जो न्यूली एवोल्यूट हुए हैं. तो जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते थे फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स. फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट. तो जो फीमेल जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म है, दैट फ्लैजिलेटेड स्पर्म का मतलब क्या हो गया कि स्पर्म हैविंग फ्लैजिला. फ्लैजिला की वजह से क्या होता है, उसे मूवमेंट करने में आसानी होती है. सो जो बहुत सारे स्पर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म्स में या एंजियोस्पर्म में, लेटर या एडवांस्ड जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं दे लैक फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? दैट प्रिमिटिव के पास होता था फ्लैजिलेटेड स्पर्म और एडवांस्ड भी. तो प्रिमिटिव में क्या हो गया, सीड्स भी हैं और फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स भी हैं, और प्लस ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं क्योंकि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों है. तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दे डू शो. देन बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही, क्यूटिकल तो प्रेजेंट ही होता है, कोन लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जबकि जो एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं बट दे लैक फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स. सो अब इसके अंदर हम लोग अगर ऑप्शन देखें
तो अगर उस बोटानिस्ट को दोनों चीज़ें साथ में मिली हैं तो वो क्या होगी, सीड्स और फ्लैजिलेटेड स्पर्म होंगे साथ में, क्योंकि ये नहीं मिलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सीड्स एंड फ्लैजिलेटेड स्पर्म. ऑप्शन, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.